सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस नवरात्र में बहुत लोगों ने उपवास किया होगा और नियम से माता रानी की पूजा कर रहे होंगे। प्रत्येक उपवासक की जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य से किया गया हो उसमें देवी देवताओं को अवश्य भोग लगाया जाता है। इसी तरह नवरात्र में भी 9 दिनों में 9 अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि वो अलग अलग भोग क्या हैं जो 9 देवियों को लगाए जाते हैं। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग आश्विन मास की द्वितीय तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी रूपा होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इसका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपासक की सभी मनोइच्छा स्वतः पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध और दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल में ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ दक्षिणा आदि दान भी दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग नवरात्र का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करते हैं उसके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुआओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में भी बांटना शुभ होता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगाया जाने वाला भोग माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपने तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। नवरात्र के छठे दिन इसकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग शहद से लगाया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से
उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसीलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन साधक को पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। माता महागौरी को लगाया जाने वाला भोग श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने से माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर संभव कार्य को संभव कर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल का भोग देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों देने वाला कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा गया है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।